बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। मिनिस्टर एक नया ऐलान कर दिया, अभी सुना रहे थे। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी देश से टीवी पर मित्रों तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते प्राइम मिनिस्टर अचानक बोल दिए कि आज रात में 12 बजे से 500 और 1000 की नोट कदर खत्म। 500 1000 की नोट खत्म। अच्छा, उसकी जगह पे क्या होने वाला? अब नई 500 की नोट आएंगे और नई 2000 की नोट आएंगी। कभी 1000 से परेशानी थी तो 2000 ला लिए। क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर साहब आप? नहीं, ब्लैक मनी खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूं, आप तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय मल्ल्या 9000 करोड़ खा के डकार लेके लंदन भाग गया। ललित मोदी 16000 करोड़ खा के लंदन भाग गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनको पकड़ के कौन लाएगा? आज रात से 500 1000 गायब करते, कल से 2000। अरे क्या हो रहा है इस मुल्क में? खाने को खाना नहीं है, कीमती आसमान को चोरी। हिंदुस्तान के वजीर आजम के चाहने वालों ने, एक स्वामी जी ने कहा था, मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनते ही डॉलर 35 रुपये हो जाएगा। 35 रुपये जाके 70 रुपये हो गया स्वामी जी। अब क्या करेंगे डॉलर के रेट को आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हो रही। और फिर आप देखते हैं मेरे भाई, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते इंडिया फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर बोलते मेरे पास एक ही किताब, कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बोलते हैं उनको भी भूल जाते होंगे, बाज़ वक़्त बोल के इतना बोलते होंगे। हर थोड़े दिन को बोलते, मन की बात रेडियो पे बोलते, सहारनपुर में जाके मुस्लिम औरतों के बारे में बात करते कि मैं मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाऊंगा। भाइयों बहनों, कैसे मुस्लिम औरतों को टेलीफोन पे तलाक दे देते? मिस्टर मोदी, हमारी फिक्र क्यों कर रहे आप? मत सबकी फिक्र करेंगे, अपनी फिक्र नहीं करेंगे। उनको फिक्र नहीं है, हमारे को फिक्र ही फिक्र है। उन फिक्रों से आजाद है और हम तो अफकार के शिकार होकर रह गए। मेरे भाई, महाराष्ट्र में जब तक महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सही मानों में महाराष्ट्र के नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता। रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन दे दो, तो मोदी जी बोले रहने दो।
ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मुझे जालना की इस मुबारक सरजमीन को आने का मौका मिला। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से आपने अपने मोहब्बत और अपने प्यार से यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस्तकबाल किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस बेलोस मोहब्बत का आपने आज मुजाहरा किया। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं और जरूर दुआ करूंगा कि अल्लाह ही ने आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डाला और हमारी ये मोहब्बत और वाबस्तगी इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम रहेगी जालना में और औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मकबूल और ताकतवर होती रहेगी। आज जब मैं यहां पर आया, आप तमाम से मुलाकात हुई, आप तमाम ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा और फिर मुझे यहां पर उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर जाने का मौका मिला जिनके नाम से ही इस जालना शहर को बसाया गया था। वहां पर जाने के बाद ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक अल्लाह के वली ने आज से 400-500 साल पहले जो कुरान करीम को लिखा था, मुझे उसको देखने का मौका मिला, उसको छूने का मौका मिला और मुझे एक छोटे से कुरान की सूरत की आयत की सूरे की तिलावत करने का ही मौका मिला। अजीज दोस्तों, ये बड़ी मुबारक सरजमीन है आपकी कि 500 साल पहले जिस कुरान करीम को लिखा गया आज भी वो महफूज है, वो कागज महफूज है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस जोश और जज्बे के साथ आप लोग आगे बढ़े हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर हमको कामयाब करेगा। मैं आपके सामने चंद बातें इसलिए रखना जरूरी समझता हूं कि जमहूरियत में सियासी इलेक्शन, तमाम सियासी पार्टियां उस इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। हर पार्टी चाहती है कि उसके उम्मीदवार को कामयाबी मिले और इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सोहेल सिद्दीकी साहब को अपना नगर परिषद चेयरमैन को उम्मीदवार बनाया और 21 उम्मीदवार यहां से मजलिस के टिकट पर लड़ रहे हैं, जिसमें हमारी बहन मोहतरमा अजीत कोठारी साहिबा भी हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जरूर हमारे अराकीन की कामयाबी होगी, मगर जिस वार्ड से हमारी बहन मोहतरमा कोठारी साहिबा लड़ रही है, सबसे पहले उनको कामयाबी दिलाना यह हमारी जिम्मेदारी है। फिर वहीं पर अंबर से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब GS करहात साहब हैं। 4 उम्मीदवार हमारे वहां पर मैदान में हैं। भोकरदन से नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार शेख फहीम साहब हैं। 4 अराकीन बल्दिया के उम्मीदवार हैं। गुरतूर से नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार काजी अजहर साहब हैं और उनके साथ 4 अराकीन बल्दिया के मजलिस के उम्मीदवार हैं। इन तमाम उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान पतंग है और आप तमाम को
पतंग के निशान पर अपना वोट देना है। और क्यों देना है? अगर आप चाहते हैं कि जालना में जो बरसों से आपने कभी कांग्रेस राष्ट्रवादी को मौका दिया, तो कभी बीजेपी और शिवसेना को मौका मिला, मेरे भाई सबको आपने मौका दिया, मगर इन तमाम पार्टीज ने 15 साल बीजेपी कांग्रेस रही, अब कांग्रेस का इख्तिदार खत्म हो रहा है। इन तमाम ने जालना की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इन तमाम ने जालना की आवाम को धोखा दिया। इन तमाम ने जालना की खूबसूरती में इजाफा करना तो छोड़िए, जालना को और खराब किया। इन तमाम ने जालना के गली कूचों को साफ करने के बजाय, गंदगी और कचरा उठाने के बजाय वहां पर कचरों के ढेर को खड़ा कर दिया। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो, फायदा जालना की आवाम को नहीं हुआ। फायदा अगर किसी को हुआ तो इन तमाम पार्टी के सियासी कायदीन को हुआ। आपने उनको वोट दिया एक उम्मीद पर कि हमारे इलाके में चाहे जालना हो, अंबड़ हो, पुरतूर हो, यहां पर कुछ होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मेरे भाई, मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं, महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत रही और फिर इनके ही दौरे इख्तिदार में दिल्ली से कई पैसे आए। अब 2 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार है। में स्टेडियम में खड़े होकर दिल्ली से माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, जालना भी उसमें शामिल है, 2014 और 15 में 3 करोड़ 65 लाख रुपए जालना के लिए आए, जिसमें अक़लियतों के लिए, अक़लियतों के बच्चों के लिए हॉस्टल की तामीर, दरगाह नूर शाह के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसे आए और जो मिल्लत नगर और गांधीनगर में स्कूल की बिल्डिंग की तामीर के लिए 3 करोड़ 65 लाख रुपए यहां पर आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये 3 काम हुए या नहीं हुए? अगर नहीं हुए और किसी ने अभी पुकार कर कहा कि चोरों ने खा लिया, तो क्या आप चोरों को वोट देंगे या मंजलिस को वोट देंगे? 3 करोड़ 65 लाख रुपए ये 3 काम के लिए 2014 और 15 में आए। यहां पर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, वो इंटरनेट पर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लो, आप मालूम हो जाएगा। फिर 2015 और 16 में 3 करोड़ 10 लाख रुपए बच्चियों ने, अक़लियती बच्चियों के लिए 100 बेड का हॉस्टल बनाने के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए जालना को आए। क्या ये बना? कहां गए पैसे? ये किसके पेट में गए? तो जिसके पेट में गए उसके पेट पे लात मारकर आप मंजलिस को वोट देंगे? नहीं देंगे। 2016-17 में जालना टाउन की तरक्की के लिए 31 लाख रुपए आए। इसका सवाल अभी नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है, मगर 31 लाख रुपए आए हुए हैं। ये पैसे का इस्तेमाल भी सही होना चाहिए।
तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि पैसे तो आ रहे हैं, मगर जालना की आवाम के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, अगर आप इनकी जबान से सुनेंगे मजलिस के बारे में, तो बीजेपी और शिवसेना कहेगी कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये फुला बात नारा नहीं लगाता, इसको पाकिस्तान भिजा देना चाहिए, जैसा हिंदुस्तान हमारा नहीं है, इनकी अम्मा का है। हिंदुस्तान हमारे बाप का है। हम क्यों बोलते हमारे बाप का है? इसलिए हम बोलते हैं कि उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं, और उलमा मौजूद है इस जलसे में, आप उनसे जाकर पूछिए। हमारी रिवायतों में आया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम बाबा आदम ने हिंदुस्तान में रखा। तो जब अब्बा के हम बेटे हैं तो अब्बा की जमीन हुई, किसकी जमीन हुई फिर ये? तो बाप की सरजमीन में बेटे का हक होगा नहीं होगा? बाप की सरजमीन में बेटी का भी